आप सभी का इस लेक्चर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इंग्लिश सब्जेक्ट का पार्ट 2, जिसमें हम लोग उसका मतलब कि भाग 1 में हो जाएगा, मान सकते हैं उसका एक पहला सब्जेक्ट और दूसरा भाग मान सकते हैं ग्रामर। तो सेकंड पार्ट जो उसका ग्रामर का, उस पोर्शन को देखने का काम करेंगे और उसमें से जो एक छोटा पार्ट है उसको पहले हम लोग शुरू करने का काम करेंगे। ये छोटा पार्ट से क्या होता है, आपके बोर्ड एग्जाम में मैक्सिमम से 2 क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलते हैं और 2 क्वेश्चन आपको 2 नंबर दे के जाते हैं। तो इस लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं आर्टिकल। आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल कितने प्रकार से होते हैं, आर्टिकल के प्रकार में कौन कौन से आते हैं और किस आर्टिकल का कहाँ पर यूज होता है। तो आज इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि आर्टिकल क्या होता है और आर्टिकल का यूज हम लोग कहाँ कहाँ करेंगे और कितने प्रकार के होते हैं। आप सभी का स्वागत है इस लेक्चर में। तो आइए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं आर्टिकल। आर्टिकल का है ग्रामर का भाग है। तो आर्टिकल ग्रामर का भाग है, तो इसमें कौन कौन से आर्टिकल होते हैं तो इसको देखने का, और कहाँ इसका कहाँ यूज होता है। इसका तो प्रॉपर्ली हर चीज़ में, हर जो भी अगर स्टोरी लिखना हो, पोएम लिखना हो, कोई वाक्य सेंटेंस मतलब, तो उसमें भी आर्टिकल का उपयोग होता है। तो आइए समझते हैं आर्टिकल क्या होता है। आर्टिकल उसे कहते हैं यानी कि ए एन द, ये 3 जो वर्ड हैं इन्हीं को मिला के क्या बोलते हैं हम लोग, आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड द को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ए एंड द क्या होता है, आर्टिकल होता है। तो आर्टिकल में हम लोग देखेंगे ए एंड द। तो इसमें अब हम बताएं कि आर्टिकल, तो ए एंड द को आर्टिकल कहते हैं। इतना तक हो गया आर्टिकल। ए एंड द, कोई पूछा कि आर्टिकल किसे कहते हैं, आर्टिकल क्या होता है, तो ए एंड द को क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं। ठीक, ए एंड द को आर्टिकल बोलते हैं। आर्टिकल अब पूछेगा कितने प्रकार से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, आर्टिकल कितने टाइप के होते हैं। ठीक है, तो आर्टिकल पूछेंगे तो आर्टिकल होता है 2 टाइप का, मेनली 2 प्रकार का, यानी कि एक होता है डेफिनिट आर्टिकल, एक होता है इनडेफिनिट आर्टिकल। इनडेफिनिट आर्टिकल यानी कि डेफिनिट का क्या होता है, उसका मतलब होता है निश्चित। कोई क्या है, निश्चित है। जैसे कि कोई मान के चलिए कि वर्ल्ड में कोई एक ही चीज़ है, वह निश्चित है। कि जैसे होता है कि आज अगर 22 तारीख है तो कल 23 तारीख आएगा ही आएगा, तो क्या है, निश्चित है। यानी कि आज दिन है तो शाम आते तो रात होगी, तो वो क्या है, निश्चित है। जैसे कि होगा तो होगा ही होगा। ठीक, जैसे कि और मान लीजिए ये होगा, अगर बात करें हम लोग अपनी पृथ्वी के, तो क्या हमारे वायथी में सौरमंडल पृथ्वी में एक ही है, ये एकदम निश्चित है। तो ये निश्चित है कि जो निश्चित होता है उसे क्या बोलते हैं, डेफिनिट। जो निश्चित होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, डेफिनिट। और जो निश्चित नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे, इनडेफिनिट। जो निश्चित होगा डेफिनिट, जो नहीं होगा इनडेफिनिट बोलेंगे। ठीक, अतः कोई दिक्कत, तो डेफिनिट हो गया। तो डेफिनिट में किसको हम रखेंगे, अब ए एंड 2 हमारे पास 3 है और यहाँ पर प्रकार है 2, तो किसको किस में रखेंगे, किसको किस में डालेंगे कि कौन डिफिनिट है और कौन इनडिफिनिट है। तो इसको हम लोग ये समझते हैं कि कौन होता है डिफिनिट और कौन इनडिफिनिट। तो डिफिनिट में क्या है कि क्या कोई चीज़ है, क्या जो है निश्चित है। तो निश्चित जो है कोई वस्तु है, कोई नाम है, कोई जगह है, कोई पैलेस है, कोई स्थान है, कोई घर है, जो निश्चित है। अब ताजमहल क्या है, ताजमहल अगर वर्ल्ड में बात करते एक ही है, ताजमहल क्या हो जाएगा, उस क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा कि निश्चित एक ताजमहल है। गोल घर पटना में है तो निश्चित है कि गोल घर पटना में है। लाल किला दिल्ली में है तो लाल किला दिल्ली में है। कुतुब मीनार दिल्ली में है तो दिल्ली में कुतुब मीनार है। तो क्या हो जाएगा, निश्चित हो जाएगा। यानी कि है जो निश्चित हो जाए क्या बोलेंगे, डिफिनिट, और जो निश्चित ना हो इनडिफिनिट। अब मान के लिए एक गांव में होते हैं बहुत सारे एक ही नाम का, कोई होता है राम, कोई श्याम, तो बोले कि वो राम वो काम किया था, तो राम है उसमें गाँव में बहुत से, तो वो निश्चित नहीं है, तो उसके वो क्या है, वो निश्चित नहीं है, तो उसे क्या बोलेंगे, इनडिफिनिट, यानी कि अनिश्चित। यानी इनडिफिनिट मतलब होता है अनिश्चित और डिफिनिट का मतलब होता है निश्चित। ठीक, निश्चित और अनिश्चित। तो निश्चित में किसको रखेंगे और अनिश्चित में किसको रखेंगे। तो अब यहाँ पर हम लिखते हैं डेफिनिट। डेफिनिट, तो डेफिनिट आर्टिकल हम बताएंगे जो निश्चित होता है। तो निश्चित जो होने के लिए, किसी खास को एकदम निश्चित बनाने की, एक वस्तु एकदम वर्ल्ड में अकेला है, ये निश्चित है, ये काम एकदम निश्चित रूप से होता है, ये काम होगा। या फिर कोई भी वस्तु एकदम वर्ल्ड में हो, चाहे भारत में एकदम निश्चित रूप से हो, अकेला हो, तो क्या होता है, निश्चित होता है, जो अभी मैंने आप लोगों को समझाया।
तो जो डिफिनिट आर्टिकल होता है, डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ किसको रखा जाता है? द को। कोई दिक्कत? तो डिफिनिट आर्टिकल में किसको रखेंगे? द को। ठीक, द हो गया। अब उसके बाद हम लोग के बचा क्या बचा? इनडिफिनिट। तो जब हम बोल दिए कि डिफिनिट आर्टिकल में सिर्फ द रखा जाएगा, तो इनडिफिनिट आर्टिकल में कौन कौन रखा जाएगा? ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट आर्टिकल में रख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ए एन हम लोग समझ गए। ए एन किस में जाएगा? इनडिफिनिट आर्टिकल में। इनडिफिनिट आर्टिकल में किसको रखते हैं? ए और एन को हम लोग इनडिफिनिट में रखें और डिफिनिट में द को रखें। यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल में कौन कौन होता है? एन द होता है। डिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? इनडिफिनिट आर्टिकल क्या होता है? ठीक है, कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब मेन है कि इसका यूज कहाँ होता है। ये कोई नहीं पूछेगा कि आर्टिकल कितने प्रकार के, आर्टिकल क्या होता है, ये कोई नहीं पूछ सकता है। लेकिन मेन इसका यूज कहाँ कहता है, एग्जाम पूछेगा कि आर्टिकल ए का प्रयोग किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। ठीक ना, आर्टिकल का प्रयोग किस में हो सकता है, किस में नहीं हो सकता है। अगर को दे देगा, अगर मांग चले कि ए दे देगा, ए आर्टिकल का प्रयोग करें, और बहुत 4 ऑप्शन आपको दे देगा। 4 ऑप्शन आपको जब दे देगा तो 4 ऑप्शन में किसको आप, अब ए आर्टिकल कहाँ इसमें यूज होगा, वहाँ पर इसको क्या करना है? यूज करना है। कहाँ पर उसका यूज करेंगे, यही आएगा ऑब्जेक्टिव ग्रुप में कि ये आर्टिकल किस में यूज होगा, किस में लगेगा। ठीक ना, किस में उपयोग कर सकते हैं, यही आप लोग को लगेगा। तो इसी रूप में आप लोग को बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। ठीक, कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हम लोग समझते हैं कि द का प्रयोग कहाँ होगा और ए एन का प्रयोग कहाँ होगा। ठीक, तो इसको समझते हैं पहले। तो हम लोग पहले समझने का काम करें इनडिफिनिट और इनडिफिनिट, डिफिनिट और आर्टिकल, इन सब। अब इसका यूज करने से पहले हम लोग समझते हैं थोड़ा सा, और इसे लो लेवल वाला थोड़ा सा जाते हैं। तो हम लोग समझेंगे वॉवल और कॉन्सोनेंट। ठीक, वॉवल और कॉन्सोनेंट। तो आइए हम लोग पहले उसको देखते हैं कि वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होता है। वॉवल और कॉन्सोनेंट क्या होता है? हम लोग के पास अल्फ़ाबेटिकल कितना होता है, यानी कि ABCD कितना है टोटल मिला के? टोटल होता है 26। यानी एकदम A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y और Z। ये हमारे पास का, ये हमारे पास ABCD है। अब मेनली पढ़ना है हम लोग इंग्लिश में, तो ABCD के थ्रू पे सब पढ़ते हैं हम लोग। ABCD से ही सब बना, ये आर्टिकल ए एंड इसी सबसे इतना ही 26 लेटर जो इसमें, इसी पर ना सारा इंग्लिश आधारित है, इसी पर सारा इंग्लिश का गेम है। यही 26 जो लेटर होता है, इसी पे सारा इंग्लिश का आप लोग का गेम है। तब इसमें हम लोग देखते हैं कि इसमें वॉवल क्या होता है और कॉन्सोनेंट क्या होता है। तो वॉवल मुख्य रूप से कितने होते हैं? वॉवल मुख्य रूप से 5 हैं। ठीक, कितने हैं? 5 है। कौन कौन है? पहला है A E I O और U। ये कितने हैं? 5 है। वॉवल मतलब होता है स्वर। क्या होता है वॉवल मतलब? वॉवल मतलब होता है स्वर। वॉवल मतलब होता है स्वर। ठीक, वॉवल का अर्थ होता है स्वर। तो हम लोग के पास वॉवल कौन कौन सा होगा? A E I O U। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, वॉवल होंगे। इसके बाद जितना ये बच गया वो क्या हो जाएगा? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट मतलब व्यंजन। ये सब हो जाएगा व्यंजन, कॉन्सोनेंट। ठीक, यानी कि B C D F G H J K L M N P Q R S T V W X Y Z। ये क्या हो जाएगा आप लोग का? कॉन्सोनेंट। ठीक, तो कॉन्सोनेंट हो जाएगा। तो ए को हम लोग कैसे लिखते हैं? ए का अगर हम उच्चारण करते हैं तो मान के चलिए ए से कोई एक वर्ड हो जाएगा, मान के चलिए एप्पल हो जाएगा। ए से APPLE एप्पल। ई से आई हो जाएगा, EYE। आई मतलब आँख होता है ना। आई से क्या हो जाएगा? आई से हम लिख दें इंक। आई से हम लिख देते हैं यहाँ पर इंक। कोई दिक्कत? ओ से क्या हो जाएगा? ऑरेंज लिख दें, ORANG ऑरेंज। यू से क्या हो जाएगा? यू से हो जाएगा अम्ब्रेला।
अम्ब्रेला। कोई यहाँ तक दिक्कत किसी को? ठीक, तो यहाँ पर ए से एप्पल हम लिख दिए, ई से आई लिख दिया, आई से इंक लिख दिया, ओ से ऑरेंज लिख दिया, यू से अम्ब्रेला लिख दिया। तो एप्पल हम लोग हिंदी में कैसे लिखते हैं? एप्पल, ऐसे एप्पल लिखेंगे। आई को कैसे लिख दें? आई ऐसे लिखेंगे। इंक को कैसे लिखें? इंक कैसे लिखेंगे? ऑरेंज को कैसे लिखें? ऑरेंज ऐसे लिखेंगे। अम्ब्रेला कैसे लिखेंगे? अम्ब्रेला ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। एप्पल को हम लोग एप्पल लिखा हो इंग्लिश में तो इसको हिंदी में ऐसे लिखते हैं। आई को कैसे? आई ऐसे लिखते हैं। इंक को ऐसे इंक ऐसे लिखते हैं। ऑरेंज को कैसे? ऑरेंज। यानी कि इन सभी का यदि उच्चारण हम लोग देखें, उच्चारण जो कर रहे हैं तो इसमें सबसे पहला वर्ड क्या आ रहा है? यानी कि आ रहा है सबसे पहले स्वर आ रहा है ना, स्वर आ रहा है। उसके बाद आई, बराबर गप्पा। तो ए से एप्पल हम लोग देख रहे हैं। आई से ई से हम लोग का आ रहा है, आई आ रहा है। आई में पहला ओ आ रहा है। इंक में पहला ई आ रहा है। ऑरेंज में पहला ओ आ रहा है। अम्ब्रेला में पहला ओ आ रहा है। यानी कि जिसका उच्चारण देखेंगे कि स्वर के रूप में, उच्चारण कैसे हो? स्वर के रूप में हो। जिसका उच्चारण स्वर के पहले से अक्षर से शुरू होता हो, जैसे ई सब का एप्पल का उच्चारण पहला अक्षर ए से शुरू होता है, यानी कि स्वर है। आई है तो आई पहला अ अक्षर स्वर है। इंक है तो इंक का पहला अक्षर स्वर है। ऑरेंज का पहला अक्षर ओ है तो स्वर है, अ है। अम्ब्रेला का पहला अ है तो क्या है? स्वर है। तो यहाँ पर यही समझाना चाहते थे कि जिसका पहला अक्षर स्वर से शुरू हो तो क्या हो? जिसका उच्चारण करें तो उसमें क्या आ रहा है? पहले स्वर आता हो। ये स्वर हो गया। फिर उसके क्या हो गया? वॉवेल कॉन्सोनेंट, यानी कि जो उसके बाद अब बच गया। अब आर से लिखेंगे। आर से कोई मान के चलिए, हम आर से कोई वर्ड लेते हैं। आर से मान के चलिए हम लिखे रैट, तो रैट लिखें। तो रैट क्या है? रॉक कौन सा वर्ड है? व्यंजन है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तब आइए हम लोग आगे हम नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं कि इसमें अब क्या हम लोग को पढ़ना है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो यहाँ तक आने के बाद अब हम लोग यहाँ पर इसको आप लोग नोट डाउन करते हुए जाएंगे, वीडियो पॉज करके। तब यहाँ पर देखते हैं। अब हम लोग आते हैं अपने इंडेफिनिट और डेफिनिट आर्टिकल पे। हम क्या बोले पहले? इंडेफिनिट। इंडेफिनिट में हम क्या बताएं? ए और एन बताए थे। ठीक, तो अब ए एन का हम लोग प्रयोग देखते हैं। आप लोगों को स्वर समझ में आ गया, व्यंजन समझ में आ गया कि स्वर क्या होता है, व्यंजन क्या होता है। आर्टिकल सबसे पहले क्या? आर्टिकल ए एन। देखो आर्टिकल कहते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल, इंडेफिनिट आर्टिकल एंड डेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल में द आता है, इंडेफिनिट आर्टिकल में ए और एन आता है। वॉवेल क्या होता है? जो कि जिसका उच्चारण स्वर हो वो वॉवेल हो जाता है, जिसका उच्चारण व्यंजन हो वो क्या हो जाता है? कॉन्सोनेंट हो जाता है। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत है? यहाँ तक कोई? तो अब ए एन का हम लोग प्रयोग देखने वाले कि ए एन का प्रयोग क्या होता है। तो ए एन का प्रयोग हम लोग देखेंगे वहाँ पे कि ए क्या है? ए अपना अलग है और एन क्या है? अलग है। ठीक, तो ए का प्रयोग वैसे शब्दों के साथ होगा, ए का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले होगा, ऐसे शब्दों के पहले होगा जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है। व्यंजन से शुरू होता है। कोई दिक्कत? एक का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले होगा जिसका उच्चारण व्यंजन से शुरू होता है। अब ए का हम बात करते हैं, ए स्पेशली ए का हम बात करते हैं। यदि हम लोग ए का बात करें, ए का, तो ए का हम लोग यदि बात करेंगे तो ए का हम बताएं कि वैसे इसका पहला प्रयोग कब होगा? जब व्यंजन से उच्चारण जिसका होता है। तो व्यंजन क्या होता है? हम लोग क्या है? ए, ई, आई, ओ, यू को छोड़कर सभी क्या हैं? व्यंजन है। यानी कि उन सभी से जो भी हम लोग वर्ड बनाएंगे, जो भी बनाएंगे वो क्या होगा? कॉन्सोनेंट होगा, यानी कि व्यंजन के रूप में उसका वर्डनिंग। ठीक, लेकिन हम बताएं कि उसका उच्चारण सही से देखना है कि उच्चारण उसका लिख के कि इसका उच्चारण सही रूप से क्या होता है। जैसे कि मान के चलिए कि लगाना है, अगर हम यहाँ पर 4 आप लोग को देते हैं उसमें समझिएगा। अच्छा 2 पहले यदि हम यहाँ पर लिख दिए बैट और यहाँ लिख दिए कैट, तो
बैट का अगर उच्चारण लिखे तो क्या लिखेंगे, BAT, बैट, यानी कि बैट लिखेंगे। ब पहले आ रहा है, कोई दिक्कत, व्यंजन आ गया। उसके बाद हम लोग कैट का देखते हैं। कैट में तो कैट में क आ गया तो सबसे पहले क आ गया, तो यहाँ पर क्या व्यंजन है कि स्वर है, व्यंजन है। तो वैसे कोई भी वर्ड हम लोग को मिलेगा, यदि उसका उच्चारण कोई व्यंजन वर्ण से होता है तो उसके पहले क्या लगाएंगे, ए, ठीक, उसके पहले लगाएंगे ए, ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि वैसा वर्ड जिसका उच्चारण क्या हो, व्यंजन से शुरू हो, उसके पहले क्या लगाएंगे हम लोग, ए लगाएंगे, ठीक, ए। तो ए का यदि हम उच्चारण की यदि बात करें तो ये कहाँ कहाँ किस किस शब्दों में लगा सकते हैं, तो ये लगा सकते हैं हम लोग, जैसे कि हम लोग जितना भी कॉन्सोनेंट वर्ड उससे बनाते हैं। बी से बैट बना लिए, सी से कैट बना लिए, डी से डॉग बना लिए, ई नहीं होगा, एफ से फिश बना लिए, जी से गॉड बना लिए, एस से हैन बना लिए, जे से जग बना लिए, के से काइट बना लिए, एल से लायन बना लिए, एम से मैंगो बना लिए। इन सब के जो भी वर्ड हैं जिसका उच्चारण क्या हो, व्यंजन के रूप में हो, उसके पहले हम लोग क्या लगा देंगे, उसके पहले हम लोग ए लगा देंगे, ए, ठीक। ए फॉर एप्पल जो होता है, इसके पहले हम लोग ए लगा दें। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक उम्मीद करते हैं अच्छे तरह से समझ में आया होगा। यानी कि ए का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले करेंगे जिसमें क्या हो, जिसका उच्चारण किससे शुरू होता हो, व्यंजन शुरू होता है। इससे आप लोग 1 नंबर ऑब्जेक्टिव आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। 1 नंबर ऑब्जेक्टिव बोर्ड एग्जाम में एक नंबर का ऑब्जेक्टिव आप लोग को इंग्लिश में देखने को मिलेगा ही मिलेगा, ठीक। उम्मीद करते हैं एक आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब आते हैं हम लोग एन के ऊपर, कि एन को समझते हैं कि एन कैसे है, इसका प्रयोग हम लोग करेंगे, ठीक। तो आइए एन हम लोग देखते हैं कि एन का प्रयोग कैसे होगा, कहाँ पर होगा। तो एन का प्रयोग हम लोग देखते हैं। तो एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले होगा जिसका उच्चारण स्वर, जिसका उच्चारण क्या हो, स्वर से शुरू होता है। किसका उच्चारण स्वर से शुरू होता है, उसके पहले हम लोग क्या लगाएंगे, एन का प्रयोग करेंगे। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि एन का प्रयोग हम लोग ऐसे शब्दों के पहले होगा जहाँ क्या होगा, स्वर से जो शुरू होता है। यानी कि स्वर जो वर्ड हम लोग ए ई आई ओ यू, उससे मतलब नहीं रखना है कि वो वर्ड आएगा तभी हम लोग सुनेंगे, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है। उसका हम बताएंगे उसका कि वहाँ पर वर्ड आएगा लेकिन उसका उसमें एन न लग कर ए लगेगा, ठीक ना, तो उसको हम समझाएंगे। तो एन का प्रयोग ऐसे शब्दों के पहले होगा जिसका उच्चारण क्या हो, स्वर से शुरू होता है। अब मान के चलिए कि जैसे मैंने बताया था एप्पल, APPLE, एप्पल, एप्पल मैंने बताया था, इसके पहले हम लोग क्या लगा सकते हैं, एन एप्पल, कोई दिक्कत। उसके बाद मैंने क्या बताया था, एंट, एंट मतलब चिट्ठी होती है, तो इसके पहले क्या लगा सकते हैं हम लोग, एन लगा सकते हैं, ठीक। एंट, एंट मतलब ANT, ऐसे एंट लिखाता है, तो ए आ रहा है ना, स्वर व्यंजन आ रहा है ना, स्वर वर्ण आ रहा है ना, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन एंट लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। एन एप्पल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है। अब लिखेंगे एग, EGG, एग, एग मतलब क्या होता है, अंडा होता है। तो एग का स्पेलिंग अगर इसका उच्चारण हम लोग लिखते हैं एग, एग ऐसे लिखते हैं, तो एग में क्या आ रहा है, स्वर आ रहा है, तो इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग, एन लिखेंगे, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब वही हम बात करें अम्ब्रेला, UMBRELLA, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला मतलब होता है क्या, छाता होता है, छाता होता है। तो अम्ब्रेला में क्या है, अम्ब्रेला, तो अ से क्या होता है, ब्रेला, ब्रेला। तो अम्ब्रेला में सबसे पहले अ आ रहा है, स्वर में अ आ रहा है, तो उसके पहले क्या लगा देंगे हम लोग, एन, एन लगा देंगे, ठीक, कोई दिक्कत। अब यहाँ पर इसका हम एक डिफिट बताते हैं कि यहाँ पर इसका दिक्कत वाला बात क्या है, कि एन का प्रयोग कैसे सावधानी पूर्वक करना है। क्यों, क्योंकि ए का तो प्रयोग जान के कि उसका उच्चारण करेंगे तो जिसमें कॉन्सोनेंट आएगा, यानी कि व्यंजन आएगा, तो लिखा देंगे हम लोग बैट, रैट, कैट, मैट,
जो ये सब आएगा जो हम लोग आराम से नॉर्मली लगा सकते हैं। एन का प्रयोग हम लोग नॉर्मली यूज कर सकते हैं, जिसका उच्चारण हम लोग कर लेंगे उसका उच्चारण में स्वर आ रहा है कि नहीं, ठीक, कोई दिक्कत है, यानी कि स्वर से शुरू करना है, कोई वर्ड दिया उससे मतलब नहीं, उसका वर्ड देखेंगे उसका उच्चारण किससे हो रहा है। अब मान के चलिए एक हम लोग वर्ड देखते हैं, जैसे एक होता है, एक जो ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ये आता है यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन मैंने लिख दिया, तो यूरोपियन में हम इसका लिखेंगे, अगर उच्चारण इसका देखेंगे तो कैसे होता है, यूरोपियन, यूरोपियन, यूरोपियन में क्या है, पहले क्या आ रहा है, व्यंजन, तो इसमें एन लगेगा, इसमें एन नहीं लगेगा, ठीक, इसमें एन नहीं लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि वैसा वर्ड जिसका उच्चारण यदि हम लोग करते हैं तो उसमें क्या आ जाए, उसका हिंदी में उसका देखेंगे कि हिंदी में उच्चारण उसका कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, एथी स्वर आ रहा है कि व्यंजन आ रहा है। स्वर आ रहा है तो हम लोग क्या लगाएंगे, एन, अब व्यंजन आएगा तो ए, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि ए एन का प्रयोग अच्छी तरीके से समझ में आप लोग को आया होगा। तो हम लोग का बचा हुआ है डिफिनिट आर्टिकल, डिफिनिट माने कि निश्चित आर्टिकल में द का प्रयोग, तो उसको भी हम लोग आइए देखते हैं कि द का प्रयोग किस प्रकार से होगा और अच्छी तरीके से समझने का काम करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि द का प्रयोग किस प्रकार से हम लोग करेंगे, ठीक, ए एन द, इसको अच्छी तरीके से नोट डाउन करते चलेंगे, नोट्स बनाते चलेंगे और इसको पढ़ लेंगे, इससे 2 क्वेश्चन आएगा ही आएगा एग्जाम में। अब आते हैं डिफिनिट आर्टिकल पे। डिफिनिट आर्टिकल में क्या बताया है, द का प्रयोग कहाँ होगा, तो द का प्रयोग बताएं जो कोई भी वस्तु निश्चित हो, कोई भी वस्तु निश्चित हो, कोई भी जगह निश्चित हो, कोई भी स्थान निश्चित हो, कोई भी नाम निश्चित हो, उसके पहले क्या लगाते हैं हम लोग, द का प्रयोग करते हैं। तो द का प्रयोग करने से पहले हम लोग ध्यान देखते हैं कि द का प्रयोग किस रूप में करेंगे। तो जैसे मैंने बताया कि जो यूनिक हो, जो वर्ल्ड में सिर्फ एक ही हो, जो निश्चित हो, जो कोई निश्चित काम हो, जो कोई निश्चित हो पैलेस हो, जो कोई निश्चित, जो फेमस, कोई निश्चित, यानी कि वर्ल्ड में जो केवल एक हो, जो एकदम निश्चित हो, यानी कि किसी का अगर नाम लेते हैं तो उस नाम से सिर्फ उसी को जाना जाता हो, बस वही है। अगर हम राम का, अगर राम, भगवान राम का यदि हम नाम अपने माइंड में लाते हैं तो क्या आते हैं, सिर्फ उन्हीं का पूरा चेहरा हम लोग के छवि बन के आ जाता है हमारे आंखों में कि भगवान राम ही है। तो भगवान राम क्या है, एक निश्चित, यानी कि एकदम यूनिक है, वही है भगवान। आप कोई नाम राम लगे तो उसका राम नहीं, लेकिन भगवान राम का यदि नाम हम लोग लेते हैं तो उन्हीं का नाम आता है, तो क्या है, वो निश्चित है। भगवान शिव का नाम लेते हैं, श्री भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं तो फिर उन्हीं का नाम आता है, सिर्फ वही आते हैं, तो क्या होते हैं, वो लोग क्या है, निश्चित हैं, वो एकदम यूनिक हैं। पृथ्वी का बात करते हैं तो पूरे सौरमंडल में पृथ्वी एक ही है ना, तो पृथ्वी एक है तो उसका सिर्फ हम नाम लिख दिए। सन का बात किया, सूर्य का बात किए तो वही है। मंगल ग्रह एक ही है, ठीक। ताजमहल का यदि बात करें अपने देश में, ताजमहल एक ही है, कुतुब मीनार एक है, लाल किला एक है, फिर जो मान थी क्या बोलते हैं, गोलघर एक है, ये सब क्या है, सब एक एक निश्चित है, ठीक। अमृतसर में जो सोने का मंदिर है वो भी एक निश्चित है, क्योंकि वो अकेला है। तो द का प्रयोग वैसा ही वर्ड, यानी कि वैसा ही शब्दों के पहले करते हैं जहाँ पर क्या, जो निश्चित हो और जो यूनिक हो। जैसे कि हम लोग क्या लिख सकते हैं, द ताजमहल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत, द ताजमहल। द मून लिख सकते हैं, मून मतलब चांद, क्योंकि चांद क्या है, अकेला है, यूनिक है। द गोलघर लिख सकते हैं, द सन लिख सकते हैं, द कुतुब मीनार लिख सकते हैं, द लाल किला लिख सकते हैं, लाल किला। इतना समझ में आ गया। यानी कि कोई भी वस्तु निश्चित हो और यूनिक हो, उसको हम लोग क्या लिखे, उसके पहले हम लोग द का उपयोग करेंगे, ठीक। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और ये आप लोग अच्छी से इसका नोट्स बनाएंगे और अच्छे से इसको नोट डाउन करेंगे। यानी कि द का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होगा, द का प्रयोग ऐसे शब्दों को पहले होगा जो पूरे विश्व में यूनिक हो, यानी कि एक हो और निश्चित हो, तो उसके पहले हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक। द का प्रयोग करेंगे, द का प्रयोग करेंगे, ठीक।
यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक बार हम लोग इसका पुनः रिवाइज करते हैं। आर्टिकल किसे कहते हैं? ए एंड द को क्या कहते हैं? आर्टिकल। आर्टिकल कितने प्रकार के होते हैं? दो, डिफिनिट और इनडिफिनिट। डिफिनिट आर्टिकल में कौन होता है? द। इनडिफिनिट आर्टिकल में क्या क्या होता है? ए और एन। ए का प्रयोग यदि हम बात करते हैं, ए का प्रयोग किसके होगा कि ये क्या प्रयोग वैसे शब्दों के पहले होगा जिसका क्या हो? उच्चारण व्यंजन के रूप में होता है, तो उसे ए पहले लगाएं। एन का प्रयोग वैसे शब्दों के पहले लगाएं जिसका उच्चारण क्या हो? स्वर के रूप में होता हो, उसका पहले ओ एन लगाएंगे। और द का प्रयोग वैसे शब्दों को पहले लगाएंगे जो क्या हो? यूनिक हो और निश्चित हो, उसे क्या लगा देंगे? हम द का प्रयोग कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आर्टिकल आप लोग को अच्छी से समझ में आया होगा। और इसमें अगले लेक्चर में अगर हो सके तो इस पर जो भी क्वेश्चन बनने वाले होंगे उसको आपके लेके आएंगे कि ए एंड द का प्रयोग जो एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर ही लेके आएंगे। तो आप लोग इसे अच्छे से नोट करेंगे और इसको अच्छे से बार बार रिपीट करने का, पढ़ने का काम करेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग जो भी किताब में से ए एंड द का दिया होगा उसको बनाने का होगा, उसमें से सारा आप लोग A to Z क्वेश्चन बन जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग इस लेक्चर को अच्छे से देखिए, शेयर कीजिए और दोस्तों के साथ भी अपने चैनल को शेयर करके सब्सक्राइब करिए। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।